क्या आपने कभी गौर किया है कि क्लास का वो टॉपर जिसका आईक्यू सबसे ज़्यादा था, आज वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गया है, और वो स्टूडेंट जो आईक्यू में एवरेज था, आज वो सबसे ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन या लीडर कैसे बन गया है? कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ आपके नंबर्स या मार्क्स से नहीं, बल्कि इस एक खुफिया ताकत से है जिसे दुनिया ईक्यू कहती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल इंटेलिजेंट क्वोशिएंट वर्सेस इमोशनल क्वोशिएंट यानी आईक्यू और ईक्यू क्या है और इनमें क्या फ़र्क है, और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सबसे अहम क्या है, आईक्यू या ईक्यू। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़्यादा आईक्यू चाहिए या ईक्यू चाहिए, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके बच्चे में आईक्यू ज़्यादा है या ईक्यू ज़्यादा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं कि ज़हीन बनो, आईक्यू बढ़ाओ, नंबर्स और मार्क्स अच्छे लाओ, लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है कि आईक्यू आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स, नंबर्स या जॉब दिला सकता है, मगर ज़िंदगी में असल तरक्की और सुकून और बड़ी कामयाबियाँ आपका ईक्यू यानी जज्बाती ज़हानत दिलाती है। अब मैं आपको इनमें असल फ़र्क बताऊंगा कि असल आईक्यू में और ईक्यू में असल फ़र्क है क्या। तो पहले नंबर पे आपको बताता हूँ कि आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या है। तो इसका जवाब ये है कि ये आपकी लॉजिक वाली ज़हानत है। आईक्यू आपकी लॉजिक वाली ज़हानत है, किताबें पढ़ना, हिसाब किताब करना, कोडिंग करना, या मैथ्स के किसी पेचीदा या कॉम्प्लिकेटेड मसले को हल करना, मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल जो है फार्मूलाज को याद करना। यानी आईक्यू जो है वो आपकी मेमोरी के रिलेटेड है। आप कह सकते हैं आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आप क्लास में मार्क्स कितने अच्छे लेते हैं, कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं या अच्छे नहीं आते, और आप जो है वो चीज़ों को कितना जल्दी याद करते हैं, इसे कहते हैं आईक्यू। अब आते हैं ईक्यू पर, यानी इमोशनल क्वोशिएंट। ये अपने और दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत है। याद कर लें, ये अपने और दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत है। अपने गुस्से पर काबू पाना, दूसरों के दुख को महसूस करना, मुश्किल हालात में हौसला ना हारना और डट के खड़े रहना, इसे जज्बाती ज़हानत या ईक्यू कहते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि ईक्यू आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेटेड है। आप लोगों को कैसे समझते हैं, आप लोगों को कैसे डील करते हैं, आप जो हैं वो कितने सोशल हैं, आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, आप लोगों से कैसे हाथ मिलाते हैं, और ये सारी चीज़ें, स्पेशली आप कितने सोशल हैं, आप कैसे लोगों को डील करते हैं, आप गुस्से पर कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं ईक्यू में। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप कितने क्रिएटिव इंसान हैं, और आप लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे हल करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं ईक्यू में। ठीक है, उम्मीद है आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि आईक्यू क्या है और ईक्यू क्या है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आईक्यू ज़्यादा चाहिए या ईक्यू ज़्यादा चाहिए। रिसर्च के मुताबिक बताऊँगा। लेकिन जी, रिसर्च बताती है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आईक्यू सिर्फ 20% अहम है। याद रख लें, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आईक्यू सिर्फ 20% अहम है, जबकि बाकी 80% कामयाबी आपके ईक्यू पर मुनहसर होती है। आपका ईक्यू कितना है, आप लोगों को डील कैसे करते हैं, आप कितने सोशल हैं, आप लोगों के जज्बात कैसे समझते हैं, आप लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, आप कितने सोशल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ईक्यू में आती हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या ईक्यू बढ़ाया जा सकता है? तो जवाब है जी हाँ, ईक्यू बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में कामयाबी के लिए 80% ईक्यू चाहिए और 20% आईक्यू। तो ईक्यू बढ़ाने के लिए कुछ ये तरीके हैं जिन पर आप अमल करके आप अपना ईक्यू बढ़ा सकते हैं, और आप अपने बच्चों का भी इस तरह से ईक्यू बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए याद रखें, आईक्यू तो एक उम्र के बाद रुक जाता है, लेकिन ईक्यू आप मरते दम तक बेहतर कर सकते हैं। लोगों में बैठें और लोगों की बात गौर से सुनना शुरू करें। रोज़ाना 5 मिनट तन्हाई में बैठें और सोचें कि मुझे गुस्सा किस बात पे आता है, और मुझे गुस्सा क्यों आता है, और मैं गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और गुफ्तगू के दौरान सामने वाले की बात काटे नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल सुनकर समझने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस कर रहा है। गुस्से या परेशानी में फौरी जवाब देने की बजाय 10 तक गिनती करें या गहरा सांस लें। ये आपको जज्बाती फैसले से बचाएगा। ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ईक्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। तो आखिर में मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, एक तेज़ दिमाग या एक समझदार दिल? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट भी किसी की सोच बदल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिर्फ नंबरों की दौड़ में लगे हुए हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम मिलकर खुद को बेहतर बना सकें।
اللہ حافظ.